काजी आप पढ़ने वाले हैं और नेपोलियन के बारे में नहीं जानते हैं कि नेपोलियन कौन है, जो अब पढ़ने वाले हैं और नेपोलियन के बारे में जानकारी नहीं है, तो शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बना रहिए ना, पूरा जानकारी मिल जाता है। शुरू से लेकर के खाली सिर्फ अंत तक बना रहिए और नेपोलियन क्या है, उनका मृत्यु कब हुआ, जन्म कब हुआ, सारी चीज़ जानकारी हम दे देते हैं। थोड़ा सा 2 से 4 मिनट रहिए वीडियो में बना हुआ। देखते हैं कि नेपोलियन को ही दोस्तों लिटिल कॉर्पोरसल भी कहा जाता था। नेपोलियन को लिटिल कॉर्पोरसल के नाम से भी जाना जाता था और इनके जो पिता हुए थे वो कार्ले बोनापार्ट थे। इनके पिता कार्ले बोनापार्ट थे। किनके पिता? नेपोलियन के। यानी हम कह सकते हैं कि नेपोलियन के अन्य नाम भी क्या था, तो लिटिल कॉर्पोरसल और इनके पिता के नाम था कार्ले बोनापार्ट। वहीं इनके जन्म की बात करें तो नेपोलियन की जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। 15 अगस्त 1769 ईस्वी को कि क्या है, नेपोलियन की जन्म हुआ था। इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। और कहाँ पे हुआ था, तो भूमध्य सागर में स्थित कोर्सिको द्वीप, भूमध्य सागर में एक द्वीप था जिसका नाम था कोर्सिको, और उसी की राजधानी अजासियो में हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि मुख्य रूप से देखा जाए तो नेपोलियन का जन्म कहाँ हुआ था, अजासियो में। कहाँ पे? अजासियो में 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। इनके पिता का नाम क्या जी था, तो कार्ले बोनापार्ट। इनके अन्य नाम क्या था, तो लिटिल कॉर्पोरसल इनकी अन्य नाम थे। अब इनका नाम चर्चित किसे हुआ, यानी इसका उदय के भी कारण होगा और वहीं इसका अस्त के भी कारण होगा। उदय मतलब ये इतना चर्चित किसे हुए, और अस्त के मतलब हुआ कि डूबे कैसे। देखते हैं इनके उदय की बात करा जाए तो फ्रांसीसी क्रांति रहा। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इनके उदय हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान इसकी उदय हुआ, मतलब एक चर्चित चेहरा के रूप में सबके सामने आए। और वहीं इनकी पतन की बात किया जाए तो इनकी पतन रूस पर आक्रमण था। किसी भी देश पर जाके आप आक्रमण कर दीजिएगा, यह रूस छोटा मोटा देश था नहीं, छोटा मोटा देश था। लेकिन इनका जो जिस तरीका से नहीं कहा था कि जितना अगर जो आप सही गलत भेव से कमाइएगा उस दिन एक न एक दिन वो चला ही जाएगा। वहीं इनके साथ घटना घटा क्योंकि इन्होंने, अरे भाई आप फ्रांसीसी क्रांति के समय आपकी चर्चित चेहरा आया, लोग जाने आप क्या चीज है, तो रूस पर आक्रमण करना था तो जरा सोच समझ लेते कि रूस एक छोटा मोटा देश नहीं है जिस पर आक्रमण करते ही इनका पतन शुरू हो गया माना जाता है। का इनको वाटरलू के युद्ध में 1815 ईस्वी में इसकी हार हुई, पराजित हो गया था। किसके द्वारा? संयुक्त रूप से मित्र राष्ट्रों के द्वारा इनकी वाटरलू के युद्ध में जो हुआ था 1815 ईस्वी में, उनमें इनकी पराजित हो गई। और जब पराजित हो गई तो ये सेंट हेलेना द्वीप नामक स्थान पर से भेज दिया गया। किसको? नेपोलियन को। यानी कह सकते हैं कि वाटरलू के युद्ध में जब 1815 ईस्वी में हुआ था तब उनकी हार हुई, तो वो हार के बाद उन्हें कहां पर भेजा गया था? सेंट हेलेना द्वीप पर, जो कहां है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में है, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और कहा जाता है कि उन्हीं पर, उनके ही मतलब उसी पर द्वीप पर आते हुए 1821 ईस्वी में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु हो गया। जन्म हुआ 15 अगस्त 1769 ईस्वी में, मृत्यु हो गया 1821 ईस्वी में। इनकी बचपन का नाम मतलब कह सकते हैं या अन्य नाम भी दे सकते हैं, लिटिल कॉर्पोरसल था। पिता का नाम कार्ले बोनापार्ट था। इनका उदय का कारण है क्या चीज? तो फ्रांसीसी क्रांति। वही पतन के कारण क्या चीज है? मित्र राष्ट्रों पर आक्रमण। इन्हें पराजित करके भेजा कब गया? तो इनको पराजित वाटरलू युद्ध के कारण 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में इनकी पराजित हुई और इसे जीने के लिए कहाँ भेज दिया गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। वही सेंट हेलेना द्वीप जिस पर ब्रिटिशों का शासन चलता है, और वहीं पर वे रहते हुए सेंट हेलेना द्वीप कहाँ पे है? तो ये अटलांटिक महासागर में है। और वहीं पर ये रहते हुए इनकी 1821 ईस्वी में मृत्यु हो गई, जबकि इनके जन्म हुआ था कहाँ पे? अजासियो में, जो भूमध्य सागर में स्थित है और कोर्सिको द्वीप की राजधानी है। एक छोटा सा वीडियो में और क्या सोचते हैं दोस्तों? फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।